रासायनिक खतांच्या व कीटकनाशकांच्या अतिवापरामुळे जमिनींचे आरोग्य बिघडले। यावर फक्त एकच उपाय, ऊर्जित शाश्वत जीवाणू समृद्ध सेंद्रिय खत। शेतकरी मित्रांनो, शाश्वत हे खत सर्व फळझाडे, फुलझाडे, ऊस, हळद, भाजीपाला इत्यादी सर्व पिकांसाठी उपयुक्त आहे। शाश्वत खताच्या वापराने पिकांच्या मुळांची लांबी व संख्या वाढते। शेतकरी बंधूंसाठी ऊर्जित शाश्वत जीवाणू खत वाढविल शेतकऱ्यांची आर्थिक पत। काजवास शेतकरी सेवा केंद्र, पंढूर। मला माहिती नाही, पण झाली तर त्यांना कोर्टासमोर हजर करायला लागेल आणि त्याच्यानंतर त्यांची कस्टडी त्यांना घ्यायला लागेल आणि त्यावेळेला पुरेसे पुरावे हे त्यांना कोर्टाच्या समोर दाखवायला लागतील। ही वस्तुस्थिती आहे। दुसरी एक छोटीशी गोष्ट जी ह्या राजकारणाच्या संबंधित नाही की उद्या आदित्य ठाकरे माझ्या मतदारसंघामध्ये जात आहेत। मी माझ्या मतदारसंघातल्या एकाही व्यक्तीला अमुक ठिकाणी राहा, अमुक ठिकाणी राहू नका असं बिलकुल सांगितलेलं नाही। सभेला जाऊ नका असं म्हणून सांगितलेलं नाही। माझ्याकडे पूर्ण फ्रीडम असतं, कोणीही सभेला जावं, आपले विचार सांगावे। फक्त मला एकच सांगायचं आहे की उद्या आदित्य साहेब जे बोलतील त्याच्यामुळे माझ्यावर असलेली बंधनं याच्यापुढे राहणार नाही। उद्या संध्याकाळी किंवा परवा मी मीटिंग घेऊन माझी जी बाजू आहे की ज्याच्यामध्ये मी त्यांच्यासाठी काय केलेलं आहे हे मी जनतेसमोर आणेन, जेणेकरून शिवसैनिकांच्या मनामध्ये कुठेही संभ्रम असेल तो दूर होईल। आणि त्याच्यामुळे उद्याची त्यांची मीटिंग होईपर्यंत मी थांबलेलो होतो। त्यांनी अवश्य मीटिंग घ्यावी, जिल्ह्याभरातून त्यांना लोक गोळा करावी आणि त्यांनी वाटेल ते बोलावं। त्याच्यावर माझं काहीही बंधन नाही। कोणी मीटिंगला जायचं असेल त्याच्यावर कुठलं बंधन नाही, परंतु याच्यापूर्वी मला जे बोलायचं आहे त्याच्यावर सुद्धा काही बंधन राहणार नाही। कारण मी नैतिकता मानणाऱ्यापैकी एक कार्यकर्ता आहे। मी नैतिकता मानतो, त्याच्यामुळे आजपर्यंत गप्प राहिलेलो होतो आणि त्याच्यानंतर मला सुद्धा जे माहिती आहे तर मी त्यांच्यासाठी काय केलेलं आहे हे सुद्धा मी जनतेसमोर उघडतो। सर हिंदी में बता दीजिएगा। सर सबसे पहले ये कि इस बार बार सीएम जो दिल्ली जा रहे हैं उसको लेकर जिस तरह से बातें कही गई हैं उद्धव ठाकरे की तरफ से, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? एक तो ऐसा है कि उद्धव जी ऐसा करते कि वो खुद कोई भी बात करने के लिए जाते नहीं, उनके प्रतिनिधि जाते हैं। और कोई भी प्रतिनिधि, आप देखिए संजय राउत साहब कितने बार गए पवार साहब के पास, कितनी बार वो दिल्ली में जा चुके हैं सोनिया गांधी जी को मिलने के लिए, ये सब लोगों ने देखा हुआ है। तो मैं नहीं जाता हूँ इसलिए मैं ये कुछ अलग है ऐसे वो बोलते हैं, वो सही है या गलत है उनके बारे में कुछ न बोलने के बारे में मैंने बोला था, तो उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर बोलूँगा कि 2014 में ऐसे लोगों को भेजा गया जो उम्र में बहुत कम थे और जिनको भेजना नेशनल पार्टी के लिए इंसल्टिंग था। इसीलिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराना कि 2014 में हमारा समझौता नहीं हुआ ये भी गलत है। जब कोई बड़ी पार्टी रहती है तो उसके नेता का सम्मान भी करना पड़ता है। अगर शिंदे साहब हमारे नेता है तो अमित शाह जी भी नेता है। एक नेता ने दूसरे नेता को मिलने के लिए जाना ये बिल्कुल वाजिबी है, उसमें बिल्कुल कोई भी कमी नहीं है। दूसरी चीज़ यह है कि जब मिनिस्ट्री आती है तो कौन सा डिपार्टमेंट किसके पास रहेगा इसका भी डिसीजन हाईकमांड ही लेती है। तो इसके बारे में उनसे बात करना कोई भी गलत नहीं है। वो न तो संजय राउत के खिलाफ गए थे, वह उनको जो मिनिस्ट्री बनानी है, इसलिए जब वो वापस आए तो उन्होंने अनाउंस किया कि जल्दी मेरी कैबिनेट का एक्सपेंशन हो जाएगा। सर आदित्य ठाकरे का रैली करने आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं? देखिए, मैंने ज़िंदगी में कभी भी किसी पे प्रेशर नहीं डाला है। मैंने किसी को भी ऐसा नहीं बोला है कि उनकी रैली में मत जाओ। उन्हें जितनी चाहे भीड़ इकट्ठा करने दो, लेकिन वो जो बात मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके करेंगे उसके बाद मुझ पे भी कोई पाबंदी नहीं रहेगी कि उनके लिए मैंने किया है वो महाराष्ट्र को जनता के सामने लाने के लिए मुझ पे कोई पाबंदी नहीं रहेगी। क्योंकि मैं एक मॉरल ड्यूटीज समझने वाला और अपने सिद्धांतों पे चलने वाला कार्यकर्ता हूँ। मैंने आज तक खुद को रोक के रखा था क्योंकि मैं ऐसे समझता हूँ कि ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ था। लेकिन आप अगर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके कोई झूठी बात मेरे लोगों से करेंगे जिन पे मैं बहुत प्यार करता हूँ, जिन्होंने मुझे 3 बार जीत के दिया है और एक बहुत बड़ी लड़ाई कोंकण में हुई थी। बाला साहब जब खुद जिंदा थे
तो वो उद्धव साहब को लेके, राज साहब को लेके, अपने सब MLAs को लेके गए थे कोंकण में नारायण राणे जी को डिफीट करने के लिए, लेकिन वो डिफीट नहीं कर सके। उनकी जो इच्छा था बाला साहब की, वो मैंने पूरी की है। इसीलिए मुझे लगता है उस वक्त मैंने अपने MLAशिप का रेजिग्नेशन भी दिया था शरद पवार के साथ, तो पवार साहब के पास, क्योंकि पवार साहब एक मेरे बहुत करीबी नेता थे, जिनके साथ मैं खुद, मेरा पॉलिटिक्स बढ़ा, मैं खुद रहा उनके साथ। मैंने करीब 18-20 साल तक उनके साथ काम किया है। और मैं जब 40 साल का था तो उन्होंने MP के लिए मेरा नाम ये किया था, और वो हमारी MP की सीट भारत की लास्ट सीट थी कांग्रेस की जो डिक्लेयर हुई। इतना वो मुझसे प्यार करते थे। उसके बाद 14 साल तक मुझे MLA का पोस्ट भी नहीं दिया गया, फिर भी मैं उनके साथ ही रहा, उनके साथ काम करता रहा। बाद में MLA बना, लेकिन जिस वक्त मुझे नारायण राणे जी के पुत्र जो MP थे, सिटिंग MP, उनकी कैंपेनिंग के बारे में बोला गया, और जब मुझे बोला गया था कि पवार साहब मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आएंगे, उसके बावजूद भी वो आए, तो उनके साथ स्टेज पे जाने के लिए मैंने वहाँ इनकार कर दिया, मेरा रेजिग्नेशन उनको दिया, और इसीलिए मेरे सबसे चाहते नेता से मुझे दूर भी आना पड़ा। इतना मैं अपने मॉरल को ये करता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ। और मुझे तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है नहीं, मुझे लोग वो जो मुझे प्यार करते हैं इसलिए मुझे जीत के देते हैं, और मुझे मेरे सिद्धांतों पे ही चलना है, इसलिए मैं अपने सिद्धांतों पे ही चलूँगा। जैसी गलती पवार साहब ने उस वक्त मैं उसको गलती नहीं बोलूँगा, उनका वो शायद कर्तव्य भी रहेगा, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आके की है, वही गलती आज आदित्य जी दोहरा रहे हैं। तो इसके आगे चल के मुझे जो भी मालूम है, उनके लिए जो भी आगे छोटा मोटा मैंने किया होगा, वो भी महाराष्ट्र की जनता के सामने लाना मेरा कर्तव्य रहेगा, और मेरे सिद्धांत इसके लिए मुझे परमिशन भी देंगे। संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा।